अस्सलाम वालेकुम जी। आज की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं आज आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगी जो कि चटनी की है। और चटनी मैंने ऐसी बनाई है कि जो बहुत ही ज़्यादा फ्रूट चाट में या फिर आलू कचालू और शक्करकंदी और ये इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। क्योंकि मुफ़ीद इसलिए कि बस आपको कोई ज़रूरत नहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल करने की। तो एक ये चटनी तैयार कर लें और बस सब कुछ हल हो जाएगा, यानी कि आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ड्राई वाली होबानी है। तो वो आप ले लें तकरीबन 1.5 पाव के करीब। तो इसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट तैयार हो जाएं। तो ये बहुत ही ज़्यादा उस तरह से होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा गूदा होता है। तो साथ ही मैंने 1 पाव इमली ले ली थी, इमली को भी मैंने भिगो दिया था। बस इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मसल लेना है। इमली को मैंने मसल लिया था ताकि इसमें से जो बीज वगैरह है वो मैं निकाल दूं और इसका एक गूदा सा तैयार कर लूं। जी, इसी तरह आपने इसमें से हुबानी में से इसकी गुठली निकाल देनी है और तमाम की तमाम ऐसे ही हुबानियों को हम निकाल देंगे। जो इसका पानी है आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, इसको भी हम यूज़ में लेके आएंगे। और इन तमाम चीज़ों को आप गुठलियों को अलहदा कर दें और जो हुबानी है इसको आपने इसी पानी के अंदर ही रखें और फिर इसे हम एक अलहदा से उसमें ब्लेंडर में डाल के तो इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जी, अब मैंने इसे पकाना है अच्छी तरह से। तो इस तमाम गूदे को मैंने इस देचकी में डाल दिया है और जो जार के साथ थोड़ा बहुत जो लगा होगा उसमें भी आप पानी डाल के तो इसी में ऐड कर लें। किसी चीज़ को आपने ज़ाया नहीं करना। तो जो इमली का गूदा हमने तैयार किया था वो भी इसमें ऐड करूँगी। और जब ये दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है तो इसे हमने 8-10 मिनट के लिए पकाना है ताकि जितना अच्छा इसको पकाएंगे उतना ये गाढ़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ ये है कि जितना इसे पकाया जाए तो इतनी जल्दी चटनी ख़राब भी नहीं होती। तो इसे आप महीना 2 महीना बहुत ही आराम से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जी, इसमें मैंने शुगर ऐड की है, आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल दें, गुड़ डाल दें, जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगे। तो मैंने इसमें 1.5 कप के करीब चीनी ऐड कर दी थी और चीनी डालने के बाद आपने इसे एक दोबारा से उबाल दे देना है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। और शक्कर या चीनी डालने से ये होता है कि इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाती है। जी, जैसे ही इसमें उबाल वगैरह आने शुरू हो जाएं तो आपने इसमें कुछ मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही नमक है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट। तो ये चीज़ें आपने इसी में ऐड कर देनी है। इसलिए ये चीज़ें डाली जाती हैं कि जब आप कोई भी चीज़ तैयार करें, फ्रूट चाट, चना चाट, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चटनी ही काफ़ी होती है। जी, ये चटनी सिर्फ़ फ्रूट चाट के लिए नहीं है, बल्कि आप इसे पकोड़े और समोसे और फ़िश इन चीज़ों के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। और साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको इसकी थोड़ा सा बताऊंगी तैयारी का भी कि कैसे इसको मैंने ट्राई किया। और जैसे ही इसमें 3-4 उबाल आ जाएं तो बस आपने इसको रख देना है ठंडा करने के लिए। जैसे ही ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है और जब ये इस पॉइंट पे आ जाए तो फिर आप इसको जार वगैरह में डाल के रख दें। लेकिन अभी मैं आपको इसके साथ थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने इसको फ्रूट चाट के साथ कैसे इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पे थोड़े से फ्रूट काट लिए थे और इसको मैंने काटने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड कर दिया था ताकि फ्रूट्स का कलर ख़राब ना हो। तो बस इसे मैं डाल दूँगी एक बाउल में ताकि ये अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए।
जी, जैसे ही आप फ्रूट्स वगैरह काटें तो आप उसके ऊपर लेमन का जूस ज़रूर डाला करें, जिससे ये है कि इसका कलर वगैरह ख़राब नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश ही नज़र आता है। तो बस ये तमाम के तमाम फ्रूट्स मैंने इस बाउल में डाले और साथ ही मैंने कॉकटेल का एक टिन भी डाल दिया था और इसमें जो इसका जूस था वो भी थोड़ा बहुत इसके साथ ही जाएगा। और इसके साथ मैंने जो चटनी तैयार की है वो भी इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन ये मैंने डाली थी 1.5 कप और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो चटनी डालने के बाद इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला, यही काफ़ी है, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। फ्रूट चाट को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए और ठंडी ठंडी सर्व करें, खुद खाएं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और बाकी जो हमने चटनी तैयार की थी उसे हम सेव कैसे करेंगे, उसके लिए जब ठंडी हो जाए चटनी तो उसको एक जार में बंद कर दें, रख दें और इसे आप फ्रिज में रखें, बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगी। ये कम से कम नहीं तो आपके 2 महीने ज़रूर निकल जाएंगे। और मैं आपसे मिलती रहूँगी नई नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।